छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा गरमाने लगा है। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट बार शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी पर एक ट्वीट किया। उसके कुछ समय बाद एक और धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा उनके ट्वीट को कांग्रेस ने लाइक और रीट्वीट किया, जिसके लिए कांग्रेस के लोगों का धन्यवाद। रमन सिंह ने कहा पूरा प्रदेश सहमत है। कुछ कांग्रेसियों की अंतरात्मा की आवाज़ भी सामने आई। कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो सही बात डंके की चोट पर कहने से नहीं चूकते। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये लोगों के मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। नहीं, पूरा प्रदेश सहमत है। कांग्रेसी हो बीजेपी हो, अंतरात्मा की आवाज़ जब सामने आती है और जब घर परिवार और परिवेश देखते हैं और छत्तीसगढ़ का हित देखते हैं, तो कांग्रेसी भी ऐसे हैं लोग जो राजनीति से हट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सच्चाई के लिए सामने आ रहे हैं और जो वादा किया था, उनको ये लगता है कि वादा तो हमने किया था, उस वादा को हम तोड़ रहे हैं, तो ये उनके मन में भी पीड़ा होती है। वो पीड़ा की अभिव्यक्ति है। वो रमन सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इसका श्रेय तो रमन सिंह को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि शराब की बिक्री पिछले 15 साल में ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में रमन सिंह ट्वीट करके अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। इसका श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। 15 करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर वो स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर वो स्वयं ले सकते हैं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अक्सर आमने सामने आते रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेरती रही है और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बन जाती है। इस बार भी यही हुआ। विपक्ष के शराबबंदी के ट्वीट को कांग्रेसी समझ नहीं पाए और रीट्वीट कर गए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप के दौर यहां पर शुरू हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी को लेकर एक ट्वीट किया था और भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया, जिसमें उसने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट को कांग्रेस ने लाइक किया, रीट्वीट किया और धन्यवाद इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया। इसके बाद सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि दरअसल कांग्रेस ने इस प्रकार की कोई भी ट्वीट को लाइक नहीं किया है, ये पूरा फोटोशॉप का कमाल है। और यहाँ से बात निकलते हुए एक बार फिर से शराबबंदी तक गई और मंत्री रविंद्र चौबे ने तो साफ तौर पे कह दिया कि पिछले 15 सालों में जितनी शराब की बढ़ोतरी हुई है, और भाजपा ने भी शराबबंदी की जो बात कही थी, वो दरअसल भाजपा की देन है आज जो शराब बढ़ी है। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है धनंजय जी, हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत। अमित चंदानी जी भाजपा से, धर्मेंद्र जी हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हैं। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे। भाजपा ने दावा किया कि रमन सिंह जी के ट्वीट को, जो शराबबंदी को लेकर था, उसको आप लोगों ने लाइक भी किया, रीट्वीट भी किया। उसके लिए उन्होंने आपको धन्यवाद दे दिया और कहा कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए और खुलकर अपनी बात कहते हैं। देखिए, भाजपा तो हमेशा दावा ही करती रहती है, पर उसके दावा में ना तो सत्यता होता है ना हकीकत होता है। जिस ट्वीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने ट्वीट पर थपा रही है, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन होने का, जन समर्थन विहीन होने का जीता जागता सबूत है। अभिषेक जी, मैं थोड़ा पीछे चले जाऊंगा। विधानसभा चुनाव के दौरान और इनके तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल को अगर झूठ बोलना पड़े सोशल मीडिया में और उसका लाभ मिलता है तो झूठ भी उनको बोलना चाहिए, और उसी फार्मूले को, उसी नीति को, उसी अपने तत्कालीन अध्यक्ष के निर्देश को छत्तीसगढ़ भाजपा के लोग जो है अक्षरशः पालन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखेंगे, हमारे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे उस दौरान गिरीश देवांगन जी, जिनके नाम से एक फर्जी चिट्ठी भाजपा आईटी सेल ने बनाकर सोशल मीडिया में जारी कर दिया था और ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने जारी किया। हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, उनके नाम से भी चिट्ठी बनाकर बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने जारी किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का करतूत है। इनका तो मैं कहूंगा कि
इस प्रकार की हरकतें जग जाहिर है। और ये जो किए हुए हैं ये इनके मुद्दाविहीन होने का जनता से दूर होने का प्रमाण है। बिल्कुल ठीक है। मैं चिमनानी जी से सवाल कर रहा था। चिमनानी जी, शराबबंदी को लेकर तो आप लोग पहले भी ट्वीट करते रहे, सवाल उठाते रहे, क्या वजह रही कि इस बार आप लोगों को ये दिखाना पड़ गया कि हाँ कांग्रेस ने भी लाइक किया? कांग्रेस बोल रही है ये फर्जी है, फोटोशॉप है। देखिए, कांग्रेस के पास रास्ता क्या बचता है अभिषेक जी? जब कांग्रेस का कोई व्यक्ति उसको लाइक करके रिट्वीट कर देता है और ऑफिशियल पेज से ऐसा हो जाता है, तो एक भारी शर्मनाक घटना है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि जनता में नाराजगी है, इस चीज को वो जुटलाते आए हैं और उनके दावों की पोल लगातार खुलती रही है। लेकिन इनके घर में कोई विभीषण ऐसा आ गया जो धर्म के साथ है, सच के साथ है और इस बात को प्रामाणिकता से कह रहा है कि नहीं भाई, हमने वादा किया है तो कम से कम उसको निभाना चाहिए। तो अगर ये विषय हो गया तो आखिर क्या होगा? कांग्रेस को तो कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, जिसकी प्रामाणिकता कांग्रेस के पास नहीं है, महज एक आरोप है। लेकिन एक मूल विषय जो बहस का है अभिषेक जी, वो ये है कि आज 2 साल बीत चुके हैं। अब 2 साल में आप बहाने मारते आए। सबसे पहले कांग्रेस ने कहा कि साहब हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी दूसरे प्रदेशों का दौरा कर लेगी, फिर तय करेगी। फिर आपने ये कह दिया कि रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एकाएक अगर हम शराबबंदी करते हैं तो लोगों को दिक्कत हो सकती है। फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर शराबबंदी होती है तो ड्रग्स की बिक्री बढ़ सकती है। मतलब 2 वर्षों में 3 बहाने इन्होंने मारे, आने वाले 3 वर्षों में और भी बहाने मारेंगे, उसकी तैयारी कांग्रेस कर ले। लेकिन साफ साफ वादा खिलाफी हो चुकी है, ये तथ्य प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि अभी तक न किसी कमेटी की रिपोर्ट आई, न किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग हुई है, न ड्रग्स के ऊपर कोई काम चल रहा है। तो शराबबंदी के वादे से ये सरकार जो विपक्ष में होते हुए ना सिर्फ बयानबाजी, ना सिर्फ रैलियों में चीख चीख करके भाजपा को घेरा करती थी, बल्कि ऑफिशियल रूप से अभिषेक जी उसने अपने घोषणा पत्र में इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया था। तो आज तो ये सरकार जवाब दे कि 2 सालों में इस दिशा में आप क्या कर पाए, बशर्ते कि इधर उधर की बात करें। ठीक है, हम बिल्कुल जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और रीट्वीट और लाइक वाला मामला भी साथ साथ जुड़ गया है। हालांकि वो तो अब कौन सा फोटोशॉप है और कौन सा हकीकत है ये तो टेक्निकल लोग ज़्यादा बता पाएंगे। बहरहाल शराबबंदी का मामला क्या पिछले 2 साल से जो चल रहा है, हम मान के चले अगले 3 साल और चलते रहेगा? देखिए, ट्वीट और रीट्वीट अपनी जगह है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने जैसी स्थिति नहीं है। उसकी सच्चाई क्या है वो टेक्निकल एक्सपर्ट, जैसा कि आपने कहा, वो ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि दावे प्रति दावे उसको लेकर के। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि प्रदेश में कांग्रेस ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, और ये उनका चुनावी वादा था। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि 2 साल में चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है तो उसमें जो वादे किए जाते हैं वो 5 वर्षों में पूरा करने के लिए वादे होते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि डॉक्टर रमन सिंह ने आज कहा कि प्रदेश हित में निर्णय को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी लोगों के अंदर उबाल है। तो शराबबंदी यदि प्रदेश के हित में कोई फैसला है, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह आज कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस बारे में विचार क्यों नहीं हुआ? मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं वो 100% कभी पूरे नहीं होते, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शराबबंदी क्या प्रदेश हित में है, इसको लेकर के अलग अलग राय हो सकती है। मेरी मुख्तलिफ राय है इसको लेकर के, मैं इसको अलग तरीके से सोचता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ श्रम वीरों का प्रदेश है। यहाँ जो मेहनतकश मजदूर हैं उन लोगों की संख्या बड़ी है, उनकी अपनी जरूरतें हैं। ऐसे में शराबबंदी करना कितना प्रदेश हित में होगा, राजस्व की दृष्टि से देखें तो कितना प्रदेश हित में होगा, ये तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर के जब कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी से कहती है कि शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने 2 प्रतिनिधि दे दे, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चूंकि आपने मैनिफेस्टो में कहा था इसलिए इसको सीधे सीधे लागू करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार कह चुके हैं कि हम नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेंगे। प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए, यदि शराबबंदी की गई तो इससे प्रदेश में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान होगा, सारे नफा नुकसान को सोच करके डिसीजन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टो में था तो सरकार बनते ही उस पर अमल कर दिया जाए। आने वाले दिनों में उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में भी विचार करना होगा।
तो ये दौर चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र व्यवस्था में तमाम जो चुनावी वादे हैं वो 100% पूरे किए जाने की जरूरत महसूस होती हो। कोई ऐसी एक घोषणा होती है जो छूट जाती है, जिसके तमाम राजनीतिक मजबूरियां होती है, लेकिन वो इसके पीछे एक बड़ी बात यह है, मैं धनंजय जी से यही जानना चाहूंगा। धनंजय जी, अगर आप लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था, जैसे धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है घोषणा पत्र की हर बातें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने घोषणा पत्र में इसे रखा था, जगह दी थी, तो राजनीतिक रूप से भी आप लोगों को लगता होगा कि हाँ चुनावी फायदा इससे मिल सकता है, सियासी रूप से भी फायदा आप लोगों को मिल सकता है। तो क्या अब आप लोगों को उस सियासी फायदे या नफे या नुकसान की चिंता कम या ज्यादा है? इस वक्त राजस्व ज्यादा है हमें? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, 2 मिनट समय दीजिए मेरे को। राज्य में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब हमारी कांग्रेस सरकार ही राज्य निर्माण होता है, उस दौरान 300 करोड़ की शराब की टोटल बिक्री होती रही है। 15 साल में उसका राजस्व बढ़ के 4500 करोड़ रुपये पहुँच गया। 138 साल पुरानी शराब नीति को किसने बदला? रमन सिंह की सरकार ने बदला। क्यों बदला? सिर्फ कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के लिए। आज की स्थिति यह है, 15 साल की स्थिति आप देखते हैं कि राज्य में 35% लोग शराब के गिरफ्त में हैं। सबसे बड़ी चिंता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, नोटबंदी की तरह शराबबंदी करने से क्या होगा? वो अन्य प्रकार के नशे में जाएंगे या उनका स्वास्थ्य खराब होगा या किसी प्रकार की जन हानि होगी। हमारी चिंता ये है कि हम शराब के खिलाफ एक जागरूकता समिति जो बनाए हैं, जो काम कर रहा है, गांव गांव में लोगों में जागरूकता ला रहा है, अवेयरनेस ला रहा है कि लोगों के भीतर जो रमन सरकार के दौरान शराब पहुंच चुका है, उस शराब को शरीर से बाहर निकालें और एक मजबूत शराब नीति बनाए और शराबबंदी हम उसमें करेंगे। ये हमारी स्पष्ट नीति है। तो हमने एक राजनीतिक कमेटी बनाया, हमने भाजपा के भी विधायकों को उसमें आमंत्रित किया कि आप आइए, शराबबंदी में हम सब मिलकर उसको कमेटी में चलते हैं, आप भी उसमें सजा दीजिए। हमने एक सामाजिक कमेटी बनाया जिसके माध्यम से सभी समाजों के लोगों को शामिल किया कि सामाजिक स्तर पर भी इसमें जागरूकता अभियान होनी चाहिए। हमने अधिकारियों की भी कमेटी बनाया कि शराबबंदी को लेकर हमें और क्या क्या निर्णय करनी चाहिए, क्या मजबूती से आगे बढ़नी है, क्योंकि हमारा सिंगल लाइन उद्देश्य ये है अभिषेक जी, सिंगल उद्देश्य है, हमको शराबबंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जनता को भी सुरक्षित रखना है। नोटबंदी की तरह हमको शराबबंदी नहीं करनी है जिसके जनहानि हो, और हमारा काम इसमें होगा। धनंजय जी का कहना है कि कमेटियां बनाई गई हैं, जागरूकता फैलाकर बढ़ा जा रहा है। आप लोग भी कहते थे धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब आप ही लोगों की बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं, अगर धनंजय जी की बात माने। देखिए अभिषेक जी, प्रदेश की जनता एक चीज को स्पष्ट रूप से जानती है, हर सरकार की, हर पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती हैं और वो इसे बनाने के लिए स्वतंत्र भी है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना था कि हम शराबबंदी धीरे धीरे करेंगे, और हमने इसको घोषणा पत्र में नहीं लिखा था शराबबंदी करेंगे, हम धीरे धीरे कर रहे थे। हमने कोचियागिरी बंद कर दी थी, जहां पॉपुलेशन 2000-3000 तक की थी वहां पे हमने बंद कर दिया था। तो जो हमने कहा था इस क्षेत्र में वो हमने किया। हमने कहा था क्या कांग्रेस को कि आप मैनिफेस्टो में लिख दीजिए कि शराबबंदी हम करेंगे, लेकिन जब आप मैनिफेस्टो में लिखते हो और चुनाव के समय इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय बनाते हो, तब तो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। बात रहती है कि आप विधायक बीजेपी के चाहते हैं सलाह के लिए, तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर के बृजमोहन अग्रवाल जी ने, मतलब आप लोग भी मानते थे कि धीरे धीरे शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग की सरकार वैचारिक तौर पे ऐसा सोचती थी। देखिए क्या होता है, ये बात है जनता को ख्वाब दिखाने की और जनता से वादे करने की। जब राज्य सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम शराबबंदी कर देंगे, तो अब ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। मैं एक और चीज स्पष्ट कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक समिति में नहीं आए, बार बार ये चीजें कहते हैं कि आप लोगों को लिखा, बहुत स्पष्ट रूप से अभिषेक जी पूरा कर लूं क्या? निश्चित तौर पर पूरी कर लूं बात पर अभिषेक जी, निश्चित तौर पर अभिषेक जी, हमारे घोषणा पत्र में है और हमारा उद्देश्य भी शराबबंदी है। लेकिन मैंने कहा ना, जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने आधी रात को नोटबंदी कर दिया, लोग लाइनों में लग के मौत होने लगे, किसी की शादी नहीं हो पाई, कोई बीमारी से मर गया, कई प्रकार की तकलीफें शुरू हो गई। इस तरह शराबबंदी हम नहीं करेंगे। हमको ना तो हमने भाजपा के नेताओं से पूछा, ना तो पूछेंगे, लेकिन हमारी एक सरकार होने की जिम्मेदारी है। सरकार का दायित्व होता है कि उनके साथ विपक्ष के विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, उनको अपने उद्देश्य में शामिल किया जाए। हमने आमंत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती राज्य में शराबबंदी, इसलिए उसके विधायक शामिल नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने शराब बेचने की जो नीति थी 138 साल पुरानी, उसको बदला इसीलिए ना कि इनको कमीशन खोरी करना था। और उस दौरान आप देखेंगे रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री बार बार कांग्रेस का ये सवाल है कि अगर उसने आमंत्रित किया भाजपा के लोगों को, तो आप लोग आए क्यों नहीं? अमित चुमनानी जी, मैं इसी चीज का जवाब दे रहा था। नेता प्रतिपक्ष जी ने, बृजमोहन अग्रवाल जी ने, डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में स्पष्ट किया इस चीज को कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं।
इस पर समिति बना करके आप राय लेंगे। हम अभी आपको राय दे रहे हैं कि आप शराबबंदी करिए और ये आपके प्रमुख वादों में भी है। और भारतीय जनता पार्टी ही तो बार बार आवाज उठा रही है। आज डिबेट कर रहे हैं तो बीजेपी ने ही तो कहा है, तो बीजेपी तो कह रही है शराबबंदी कर दीजिए, और बार बार ये कह रहे हैं कि नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। तो नोटबंदी क्या 2 या 4 साल पहले अनाउंस करने के बाद फिर करनी चाहिए थी क्या? वो तो काम ही ऐसा था कि जिसको अचानक किया जाना था। तो नोटबंदी की तरह आप ना करिए, ठीक है, लेकिन जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, वैसा भी तो मत करिए कि 55 साल राज किया और गरीबी नहीं हटा पाए। वैसे भी शराबबंदी भी उसी नारे की तरह है क्या कि आपने कह दिया और 55 साल आप नहीं करोगे? तो देखिए यहाँ पर आपको अगर धीरे धीरे भी करनी है तो उसके लिए दिखना चाहिए ना, उसके लिए आपने क्या किया वो दिखना चाहिए। यहाँ तो शराब का अवैध व्यापार चल रहा है, ओवर रेट चल रहा है, और गलती से ओवर रेट में कोई पकड़ा जाता है तो कांग्रेस के युवा नेता फोन करके कहते हैं कि कार्रवाई मत करिए, ये हमारा आदमी है, ये विधायक का आदमी है, ये संसदीय सचिव का आदमी है, ऑडियो वायरल होते हैं। तो शराब यहाँ अवैध धंधा बन चुका है। विधानसभा में कह दिया है भाजपा के नेताओं ने, फिर आप लोग क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस को बताना चाहिए। धनंजय जी, देखिए अभिषेक जी, शराब में कमीशन खोरी करना, शराब में दलाली करना, शराब की तस्करी करना ये भाजपा नेताओं का चरित्र है। आप देख लीजिए, बलौदाबाजार के भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हैं, शराब के तस्करी में पकड़े जाते हैं। नारायणपुर के जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी शराब के तस्करी में पकड़े जाते हैं। बालोद में इनके जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, शराब तस्करी में पकड़े जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, उस विधानसभा क्षेत्र का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी शराबबंदी में पकड़े जाता है। अभी ड्रग्स तस्कर कौन है? ड्रग तस्कर कौन है? जिसके अमर अग्रवाल जी के साथ फोटो मिलता है, जिनके अरुण साव के साथ फोटो मिलता है। तो कहीं ना कहीं शराब की कमीशनखोरी, शराब में दलाली और शराब के तस्करी में भाजपा के लोग शामिल रहे हैं। तो इनको पीड़ा होनी बात है। ये कैसे शराबबंदी की बात करेंगे? ये शराबबंदी के नाम से राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार शराबबंदी को आगे बढ़ चुकी है, तभी तो हमने 150 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया है। आज आप देखेंगे शराब की बिक्री लीटर में गिरावट आई है। मैं राजस्व की बात नहीं करूंगा, जहां 100 लीटर शराब बिकता रहा, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, वहां आज अगर 70 लीटर शराब बिक रहे हैं तो 30 लीटर की गिरावट तो आई है ना सामाजिक जागरूकता के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सरकार अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रही है। और हमने 36 बिंदुओं में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, 24 से अधिक बिंदुओं पे हमने उस काम को पूरा कर लिया है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो चुनावी सभा में कहते हैं उनको इनका अमित शाह जी जुमला करके उस बातों को झूठा कर देते हैं। हमारे जो नेता ने कहा, जो कहा उसको हम पूरा करेंगे। आपने कहा कि कम हो गई शराब की खपत अब, और हम जैसा आप बोल रहे हैं धीरे धीरे मान के चलें कि ये समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि 35% ऐसी आबादी है जिसके घर घर तक शराब अगले चुनाव तक माने कि पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे खपत कम हो जाएगी। धनंजय जी, अगले चुनाव तक मान के चले, ये धीरे धीरे जो आपने कहा है निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य हमारा एकदम क्लियर फंडा है शराबबंदी करना, लेकिन जनता को बचा के, क्योंकि 35% ऐसे आबादी है जो रमन सरकार के शराब के कारण लत में आ गए हैं। उनके शरीर से उस शराब को बाहर निकालना है और रात से शराब को बाहर भेजना है। चिमनानी जी, अगले चुनाव तक खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, धनंजय जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि शराब बंद करेंगे तो ड्रग्स का चलन बढ़ेगा, और कवासी लखमा जी का ये कहना कि शराब छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी है, ये इंगित करता है, धनंजय जी कितना भी बोल दें, धनंजय जी से तो वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन लोगों के बयान से ये पता चलता है कि सरकार गंभीर नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि पुरानी सरकार की ये आदतें, तो आप चुनावी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में लिख देते ना स्ट्रिक्ट मार्क लगा के कि हम 5वें साल में प्रयास करेंगे करने का, तो आपको जनता उस हिसाब से वोट देती। आपने क्या किया? जो रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के लिए, राज की युवाओं को शराब की ओर ढकेला, 1500 करोड़ कमीशनखोरी के लिए, स्वाभाविक बात है, हमको तो चिंता है ना किस प्रकार से राज को बर्बाद करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तरह होने दीजिए धनंजय जी, बारी बारी बोलते हैं। शराबबंदी के क्षेत्र में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की जो बात की थी, एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बना है। शराब की जो खपत और राजस्व की बात चल रही है, अवैध शराब की बिक्री कितनी ज्यादा बढ़ गई है ये सबको पता है। और हर शराब के दुकान में ओवर रेट की खबरें हैं, इसलिए तो सरकार ने अब ओवर रेट रोकने के लिए एक कमेटी बनाई है। तो कमेटी बनी है तो ये तो आपने स्वीकार कर लिया कि ओवर रेट हो रहा है। तो आपको शराबबंदी चाहिए, ओवर रेट का विरोध करना है आपको? ऐसा लग रहा है कि ओवर रेट का विरोध करके आप शराब को सस्ता कराना चाह रहे हैं। कार्रवाई से मना कर देते हैं कि भैया इस पे कार्रवाई नहीं करना, ये हमारा आदमी है। तो शराब को आपने एक व्यापार तभी बलौदाबाजार के जिला को सदस्य शराब के तस्करी करके पकड़ाता है, नहीं उठाया है
जिससे ये तभी साबित हो नारायणपुर में सके कि भाजपा आप पदाधिकारी शराब शराबबंदी तस्करी करने जा पकड़ाता रहे है। हैं। ये स्पष्ट है। तभी धनंजय जी, राजनांदगांव के भारतीय बारी जनता युवा बारी मोर्चा कभी के भी नेता नहीं शराब बोलते। तस्करी पकड़ाता है। डिबेट बड़ा खराब सा लगता है जब दोनों एक साथ बोलते हैं। बारी बारी बोलें सर। तो शराब एक व्यापार है कांग्रेस के लिए, और ये शराबबंदी की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाए हैं, जिससे सभी को शंका हो रही है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि जनता भी इससे बहुत बड़ी शराब का कारोबारी कौन था? भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष का काम था, जिसके खर्चे से छत्तीसगढ़ की भाजपा चलती रही है। धर्मेंद्र जी, शराब को लेकर लगातार सियासत होती रहती है और धीरे धीरे वर्ड भी इस्तेमाल होता है। कई बार पिछली सरकार भी इस बात को बोलती थी। क्या वाकई व्यवहारिक तौर पर छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर यह संभव हो पाएगा? कई और भी एग्जाम्पल बिहार, गुजरात जैसे राज्य हमारे सामने हैं। क्या सियासी तौर पर यह वाकई फायदा अगर मिला है तो इस फायदे को कंटिन्यू रखने के लिए राजस्व का जोखिम सरकारें उठाएंगी? देखिए, इसमें मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि शराब छत्तीसगढ़ में सियासी मुद्दा है। आम जनमानस के बीच में शराबबंदी जैसी कोई बात मुझे तो नहीं समझ में आता कि आम जन के बीच में इस तरह का कोई मामला है। जनता के बीच में शराबबंदी को लेकर के कोई आक्रोश है या वो शराबबंदी चाहता है, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी तरह से सियासी मुद्दा है, पहली बात, क्योंकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहा था। भारतीय जनता पार्टी बार बार याद दिलाती है और ये उस पर राजनीति गरमाती है। दूसरी बात, यदि प्रदेश में शराबबंदी हो जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर के विचार करना जरूरी है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दूसरे राज्य हैं जहां शराबबंदी हुई है, वहां की दशा क्या है, वहां के हालात क्या है, क्या वहां शराब पूरी तरह से बंद है, क्या वहां शराब की तस्करी नहीं हो रही है, क्या वहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के एकदम राजनीति से परे हट करके शुद्ध मन से चर्चा करनी होगी, विचार करना होगा और ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए शराब कितनी जरूरी है, या शराबबंदी किए जाने की गुंजाइश यहाँ दिखती है, उसकी कोई संभावना यहाँ दिखती है। इस पर विचार करना चाहिए। यदि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया तो आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में खड़े होकर कहती है कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में ये बात क्यों नहीं कही कि हम शराबबंदी के पक्ष में, हम शराब बंद करना चाहते हैं? उनको वो भी बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्रमशः दुकानें कम करेंगे। दुकानों की संख्या कम हुई थी, शराब की बिक्री कम नहीं हुई थी, शराब का राजस्व कम नहीं हुआ था। तो शराब छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, खपत बढ़ रही है, राजस्व उससे ज्यादा लगातार उसमें वृद्धि दिखाई देती है। यह जरूर है कि शराब जो सामाजिक बुराई है उसको कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, धर्मेंद्र जी की इस पर बात होनी मैनिफेस्टो में चाहिए। अगर कांग्रेस के था शराबबंदी, तो चुनाव में क्या उसको फायदा नहीं मिला? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार चुनाव में विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस ने जो रिव्यू वाली बात कही थी शराबबंदी पर, उसका नुकसान उसको वहां उठाना पड़ा। तो यहाँ क्या मैनिफेस्टो में कांग्रेस को फायदा इस बात का नहीं हुआ? और अगर फायदा नहीं हुआ तो क्या अगर ये शराबबंदी नहीं करती तो सियासी तौर पर नुकसान कुछ नहीं है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, एकदम स्पष्ट है, जनमानस के बीच में कोई अभी बड़ा मुद्दा नहीं है। ये जरूर महिलाओं के मन में उस समय चुनाव के समय में ये मुद्दा बनाया गया, उनके मन में ये बातें भरी गई थी कि शराबबंदी होगी, आपके घर में समृद्धि आएगी। शराब को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। शराब बिक्री को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है। इससे अवैध शराब की बिक्री बढ़ेगी, जहरीली शराब की बिक्री बढ़ेगी। शराब बंद करना संभव नहीं है व्यवहारिक तौर पर। इसलिए राजनीतिक तौर पर इस बात को स्टेब्लिश करने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में शराब के खिलाफ अभियान चलेगा। शराब जो सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित हुई है उसको दूर करना होगा, लेकिन जिनकी जरूरतें हैं उनको शराब मिलती रहेगी। इस बात को लेकर के राजनीतिक तौर पर सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और आगे आना भी पड़ेगा आने वाले दिनों में। बहुत संक्षिप्त में आपसे आखिरी टिप्पणी में चाहूंगा, शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ी कोई सियासत नहीं है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आम जनता को इससे बहुत ज्यादा फिलहाल मतलब नहीं है पर नजर आ रहा है। आप लोगों का स्टैंड क्या होगा आने वाले 3 साल में? देखिए, लोग नशे में क्राइम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमने अभी पिछले दिनों देखा कि एक युवक ने नशे में एक दूसरे युवक को चाकुओं से गोद दिया और उसका वीडियो भी बनाया। तो शराब की लत की वजह से बहुत सारे क्राइम भी बढ़े हैं और महिलाओं ने खास करके कांग्रेस को वोट इसी मुद्दे पर दिया था। इतना जो बम्पर मैंडेट मिला उसमें कहीं ना कहीं शराबबंदी के वादे का असर था, और सरकार अगर इससे पूरी तरीके से मुकर जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान इसको होगा। लेकिन
वादा खिलाफी और एक झूठ बोलने वाली सरकार के रूप में इसे जाना जाएगा। और जायसवाल जी जो बोल रहे हैं वो चुनानी सही जी, भी आप है लोग आने वाले समय कि में ये अपने करना बहुत मैनिफेस्टो में मुश्किल शामिल है, तो करेंगे फिर कांग्रेस को इस चीज की माफी मांग शराबबंदी। लेनी अगर चाहिए कि ये कांग्रेस कहना इसे मुश्किल है, शराबबंदी लागू हमने नहीं ऐसे करती ही इस घोषणा कार्यकाल पत्र में। में लिख दिया था। जनता से माफी मांगे, फिर जनता के ऊपर छोड़ेंगे कि जनता उनको माफ करती है कि नहीं। चिमनानी जी, आप लोग करेंगे आने वाले समय में इसे शामिल? देखिए, घोषणा पत्र में क्या शामिल होगा वो चुनाव के पहले घोषणा पत्र की एक समिति बनती है, वो बताएगी। यहाँ पर सवाल यह है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया, इसे मुद्दा बनाया और वो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सवाल 15 यह है साल कि में ये कब रमन करें? सिंह में शराबबंदी कैसे करेंगे? तो कमीशन को भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे आपकी सरकार है ना, आप करिए ना। हमारी सरकार आएगी, ये आपने मान लिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर हम नहीं करेंगे, देखेंगे करेंगे नहीं करेंगे। आपने ये माना तो हमारी सरकार आएगी। 1500 करोड़ की कमीशन खोरी झगड़ा देखे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय आपने ये मान लिया हमारी ने सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ में धनंजय 36 जी, बिंदुओं में चलिए शुभकामना तो दीजिए हमको। 24 से अधिक के बिंदुओं में पूरा कर लिए हैं। और निश्चित तौर पर शराबबंदी हमारा ये है, लेकिन जिस प्रकार से रमन सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ को शराब के प्याले में डुबोने का काम किया गया, गरीबी हटाओ के जैसे मत भ्रष्टाचार करो किया गया। शराबबंदी। हमें 55 घर साल घर में से गरीबी लेकर नहीं गली हटी। गली से छत्तीसगढ़ को बाहर शराबबंदी को हटाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरह हम उनकी कई बातों को जैसे अमित शाह जी गरीबी हटाओ, शराबबंदी लागू। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धनंजय जी, चिमनानी जी, धर्मेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर तो शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। शराबबंदी को लेकर आपको बता दें, यहाँ पर लगातार पिछले 2 साल से सियासत चल रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज यहाँ पर रही है। इसको लेकर बार बार सियासत होती रही है। भाजपा आक्रामक रुख अपनाती रही है कि अगर मैनिफेस्टो में है तो कांग्रेस शराबबंदी क्यों नहीं कर रही। कांग्रेस का कहना है हम धीरे धीरे शराबबंदी करेंगे। बहरहाल अभी 3 साल बाकी है। 3 साल में हमें लगता है ये मुद्दे और भी कई बार सामने आएंगे और भी कई बार आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।